प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन गए बैठे थे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर या इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर ये चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह साइज दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच और पुर्तगाल को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली गई, जिसमें एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। बच्चों, कंपनी ने मुगल बादशाह और औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिसे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध कर दिया। तो बच्चों, आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो इसका आंसर इसी वर्कशीट में देखते हैं बच्चों। क्या फ़ायदा मिला चार्टर एक्ट से? ये देखिए, चार्टर एक्ट प्राप्त कर लिया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यहाँ से इसका आंसर शुरुआत होती है बच्चों, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर ये चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो बच्चों, इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? देखते हैं इसका आंसर भी। तो बच्चों, ये इसका आंसर है। बारीक सूती कपड़े
और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग और इलायची और दालचीनी, इनकी यूरोप में ज़बरदस्त मांग थी। और सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो बच्चों यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? ये वाली 2 लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाली आप 2 लाइनें इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू क्यों कर दिया? क्यों विरोध शुरू किया? ये वाला इसका आंसर लिखेंगे। ये है जो एकाधिकार था बच्चों, जो शुल्क न चुकाने का तो एक फरमान लिया था मुगल बादशाह औरंगजेब से, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। कंपनी ने ये लिया था अधिकार, लेकिन इस अधिकार का उपयोग वहाँ के निजी अफसरों ने भी किया और उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई और नतीजा यह हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध कर दिया। प्रश्न नंबर 4, किसी भी एक क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद